हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो नाइलिट के ओ लेवल रिवाइज सिलेबस पर बेस्ड है, जो कि M2R5 होगा आज का हमारा वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। आपने इससे पहले दो वीडियो इसका पार्ट देख लिया है, जो कि यूनिट 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है। अभी ये जो पार्ट है वो थर्ड पार्ट है, जो कि आपके जो HTML के बेसिक्स हैं उसका जो प्रैक्टिकल सेक्शन है उसका थ्योरी पार्ट है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टैग से क्या होता है, तो फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। तो आप यहाँ पे उसको ध्यान से देखो और लास्ट तक देखो, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो आपको प्रैक्टिकल में भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट जो हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था कि HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स एक्चुअली ऑप्शंस ही हैं टैग के, जिससे आप किसी भी टैग का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। किसी भी टैग से जो कि आउटपुट आने वाला है उसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हो हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग क्या है? तो हेडिंग्स लाने के लिए HTML में हेडिंग टैग यूज करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे H1, H2, H3, H4, H5, इस तरह से टैग्स के नेम हैं। तो ये जो हेडिंग टैग है वो अप टू 6 लेवल्स तक जाता है। H1 का मतलब होता है कि आपका जो हेडिंग है वो बहुत बड़ा सा आप चाहते हो, बड़े बड़े फॉर्मेट में, बड़े बड़े फॉन्ट में। ये आपको जो दिख रहा है आउटपुट, ये क्या है? ये H1 टैग से इसका साइज किया गया है। इसी तरह से H2, H3, H4, H5 और H6 टैग हैं। तो जैसे जैसे टैग्स के लेवल्स बढ़ते हैं फॉन्ट का साइज भी छोटा होता जाता है। लेकिन आपके जो हेडिंग्स होंगे वो बोल्ड में होंगे, और वो हेडिंग टैग है, क्योंकि आपको हेडिंग टैग के लिए H1, H2, H3 अप टू 6 लेवल्स आप यूज कर सकते हो। तो आप अपने वेब पेज में जब चाहे कोई भी हेडिंग यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि H1 है तो आप H2 यूज करो। आप जब चाहो H3, H4, H5 जहां चाहो यूज कर सकते हो। तो H1 जो टैग है वो क्या होता है? वो सबसे लार्जेस्ट लेवल होता है, साइज होता है हेडिंग का। और H6 जो है ना, ये सबसे छोटा लेवल होता है हेडिंग का, स्मॉलेस्ट लेवल। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, HTML है टाइटल। ये तो आपने प्रीवियस जो हमारा वीडियो है उसमें देखा था कि ये जो क्या है, ये बेसिक फॉर्मेट है HTML का। तो हर फॉर्मेट में आपको क्या करना होगा? ये टैग लिखना होगा। तो आप चेंज क्या करोगे? तो आप ये चेंज करोगे, बॉडी के अंदर का जो पार्ट होगा वो चेंज करोगे, और आपका जो टाइटल है वो आप चेंज करोगे। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देखते जाओगे कि HTML तो लगाना है आपको, हेड लगाना है आपको, टाइटल टैग भी लगाना है आपको। टाइटल टैग क्यों होता है? क्योंकि आप अपने वेब पेज के टाइटल में कुछ हेडिंग डालना चाहते हो। तो अगर टाइटल बार में आपको ये डालना है HTML हेडिंग, तो आपको टाइटल ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ये जो हेडिंग टैग है, ये टाइटल टैग है, वो यूज करना होता है। और क्योंकि आप अपने टाइटल को ग्लोबल करना चाहते हो, तो आप उसको किसके अंदर रखते हो? तो हेड के टैग में रखते हो। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि हेड टैग के साथ क्या क्या यूज करते हो, टाइटल, मेटा, लिंक, इस तरह से बहुत सारे टैग्स थे जो हम यूज कर सकते हैं हेड टैग के अंदर। और टाइटल टैग का काम क्या है? तो टाइटल बार में जो भी आप हेडिंग्स डालना चाहते हो वो आप टाइटल टैग में डालते हो। उसके बाद आप देख रहे होगे बॉडी टैग। तो बॉडी टैग क्या है? तो बॉडी टैग वो टैग है जो कि एक कंटेनर टैग है, जिसके अंदर बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं। और अगर आप बॉडी टैग के अंदर कुछ भी डालोगे, कुछ भी टाइप करोगे, चाहे वो टैग हो या कंटेंट हो, वो आपके वेब पेज के वर्किंग एरिया में डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे बॉडी बीजी कलर लिखा है, तो बॉडी इज द मेन टैग, है ना? एंड बीजी कलर इज इट्स एट्रीब्यूट, ये इसका ऑप्शन है। मतलब आपको वेब पेज का जो कलर है वो कैसा चाहिए? ग्रीन चाहिए। तो एट्रीब्यूट का नाम है बीजी कलर, और ग्रीन क्या है? तो आपका वैल्यू है। तो आपको बैकग्राउंड का कलर क्या चाहिए? ग्रीन कलर चाहिए। इसी तरह से आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट व्हाइट। तो टेक्स्ट क्या है? तो टेक्स्ट जो है वो आपका बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट है, जिससे होता क्या है कि आपका जो टेक्स्ट है, जो आप यहाँ पे जो टेक्स्ट ला रहे हो, फॉन्ट जो ला रहे हो, उसका कलर क्या हो जाएगा? वो व्हाइट हो जाएगा। तो टेक्स्ट और बीजी कलर ये दोनों क्या है? कि बॉडी का एट्रीब्यूट्स है। तो आपका वेब पेज का कलर कैसा है? ग्रीन है। एंड आपके जो टेक्स्ट हैं वो कौन से कलर के हैं? तो व्हाइट कलर के
उसी तरह से आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते हो यहाँ पे H1 टैग यूज किया है। H1 टैग क्या है? तो ये हेडिंग टैग है जो कि सबसे बड़ा लेवल कहते हैं हम इसे। तो यहाँ पे आप देखो कि आई एम हेडिंग लेवल 1। तो आई एम हेडिंग लेवल 1 जो है, क्योंकि इसमें आपने यूज किया है हेडिंग टैग के लिए H1 एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो आपको इतना चाहिए क्या कि वो बड़ा बड़ा सा दिखाई दे, सबसे बड़ा लेवल। तो ये क्या हो गया आपका हेडिंग 1 का आउटपुट हो गया। इसी तरह से आप देखो H2, H3, H4, H5 और H6 तक लेवल्स हैं। तो हर लाइन का जो साइज है आपको यहाँ आउटपुट में दिख रहा होगा, सारे साइज छोटे हैं, छोटे होते गए, क्योंकि जो सबसे छोटा लेवल है वो लेवल 6 है, तो सबसे नीचे वाला जो लेवल है वो लेवल 6 है। तो आपका जो ये टेक्स्ट है, जो लाइन है, ये आपने हेडिंग टैग की मदद से ऐसे आउटपुट को लाया है। तो आप इतना ही दिखाना चाहते हो अपने वेब पेज में, तो आप क्या करो, आप बॉडी टैग को क्लोज कर दो, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग टैग है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है एंड HTML के अंदर सारी चीजें हैं। तो आप HTML क्लोजिंग तो करोगे ना, तो HTML को आपको लास्ट में क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा HTML क्लोजिंग, तो यहाँ HTML ओपनिंग, यहाँ पे HTML क्लोजिंग, इधर बॉडी ओपनिंग एंड इधर बॉडी क्लोजिंग। एंड इसी तरह से आपका ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है जो कि हेडिंग टैग की मदद से बनाया गया है, वो बन चुका है। ये आपका क्या है? ये आपका वेब पेज का आउटपुट है। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट है वो है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है? तो पैराग्राफ टैग वो टैग है जिससे आप अपने कंटेंट को पैराग्राफ की तरह दिखा सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो HTML के बाद हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज, सेम जैसे आपने पहले देखा, बस आपका टाइटल यहाँ पे चेंज हो गया है। टाइटल क्या है? HTML पैराग्राफ। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका कि आप यूज कर रहे हो क्या चीज? बॉडी टैग बीजी कलर लाइट ग्रीन। तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा है? लाइट ग्रीन है। एंड आपका जो टेक्स्ट है वो कैसा कलर का है? तो वो डार्क ग्रीन, डार्क व्हाइट लिखा है। एक्चुअली यहाँ पे आउटपुट थोड़ा रेड दिख रहा है, लेकिन ये व्हाइट आना चाहिए, तो डार्क व्हाइट लिखा है तो वो व्हाइट कलर का आएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज किया गया है। ये जो टैग है, ये टैग यूज इसलिए किया जाता है जिससे आपका जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ की तरह दिखाई दे। तो ये ओपनिंग है पैराग्राफ के लिए और ये क्या है? क्लोजिंग के लिए। मतलब एक पैराग्राफ आपका इतना कंटेंट है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको डालना होगा क्योंकि ये आपका पहला पैराग्राफ है। सेकेंड पैराग्राफ इज दिस, आई एम पैराग्राफ 2। तो ये जो पैराग्राफ है ये क्या है आपका? सेकेंड पैराग्राफ है। तो इसके लिए आपने दोबारा से पी टैग यूज किया है। तो ओपनिंग पैराग्राफ एंड क्लोजिंग पैराग्राफ, तो ये आपका सेकेंड पैराग्राफ हो गया, क्योंकि आपको इतना ही करना है। तब आप बॉडी टैग को क्लोज करो एंड HTML को भी क्लोज कर दो। तो इसका जो पूरा आउटपुट जो होगा वो इस तरह से दिखाई देगा। फॉन्ट का कलर व्हाइट होगा, बैकग्राउंड का कलर लाइट ग्रीन होगा एंड आपके हेडिंग में क्या दिखेगा? आपके टाइटल बार में तो HTML पैराग्राफ। तो ये आपका पैराग्राफ करने के लिए पी टैग है। पी टैग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन ये हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक टेबल है। इस टेबल में टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग करने के लिए कुछ टैग्स जो यूज किए जाते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर आप बी टैग यूज करते हो तो बी टैग मतलब होता है आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो। आई टैग मीन्स आप इटैलिक्स करना चाहते हो। यू मतलब आप उसको अंडरलाइन करना चाहते हो। स्ट्रॉन्ग क्या है? तो स्ट्रॉन्ग बोल्ड की तरह ही दिखता है। जैसे आप बोल्ड यूज करते हो ना, तो बोल्ड की जगह पे आप स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हो। जो ये क्या करेगा? बोल्ड की तरह ही काम करेगा। एम क्या करेगा? तो एम क्या करेगा? आपके टेक्स्ट को एम्फेसाइज्ड कर देगा। जैसे इटैलिक्स आप यूज करते हो तो थोड़ा सा बेंड हो जाता है ना स्टाइल, बिल्कुल उसी तरह से ई एम जो टैग है एम, इससे क्या होता है आपका जो टेक्स्ट है वो एम्फेसाइज्ड हो जाता है, थोड़ा सा इटैलिक्स टाइप हो जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि स्मॉल टैग है। स्मॉल टैग क्या करता है? तो आपका जो फॉन्ट है उसका साइज क्या होगा? वो छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा नॉर्मल टेक्स्ट से। बिग टैग क्या करेगा? तो आपका जो टेक्स्ट है उसका साइज जो है वो बिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा नॉर्मल साइज से। तो ये कुछ टैग्स है जिससे आप फॉर्मेटिंग करते हो। इसी तरह से यहाँ पे देख रहे होगे आप स्ट्राइक या एस नाम का टैग है। तो ये टैग क्या करता है? ये आपके टेक्स्ट को एक स्पेशल इफेक्ट दे सकता है, स्ट्राइक थ्रू वाला। जैसे आप चाहते हो कि ये कटा हुआ स्टाइल आ जाए, तो कटा हुआ स्टाइल लाने के लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज दिस एस और स्ट्राइक टैग, जिससे आपका टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू हो जाता है।
इसी तरह से मान लीजिए आपको सुपर स्क्रिप्ट चाहिए, पावर चाहिए, कभी-कभी चाहिए होता है ना, ऐसे देखिए 10th यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, तो आप टीएच को क्या करना चाहते हो? पावर रखना चाहते हो, मतलब आप इसको सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हो। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए सब होता है, सब टैग। और अगर मान लीजिए आपको बेस चाहिए, बेस मतलब क्या होता है कि आपको नीचे का जो पावर इधर है ना, ये बेस है, तो आप ऐसे रखना चाहते हो फॉर्मूला की तरह, H2O की तरह। तब आप क्या करते हो, टू को आप सब के अंदर यूज करते हो। तब आपका जो टेक्स्ट है वो क्या होता है, बेस बन जाता है, और इसको कहा जाता है सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट क्या करता है, बेस करता है। सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, आपका पावर कर देता है। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए सब, और बेस के लिए सब टैग यूज करते हैं। इसी तरह से मार्क टैग दिख रहा होगा। मार्क टैग क्या करता है, तो ये क्या करता है ना कि जो भी आपके टेक्स्ट है उसको वो हाईलाइट कर देता है, मार्क टेक्स्ट। और डिफॉल्ट येलो कलर का क्या होता है, मार्क हो जाता है अगर आप यूज करते हो तो। डेल टैग क्या है, डेल टैग क्या है ना कि जो रिमूव टेक्स्ट है उसको वो डिफाइन करता है, डेल टैग। ये हम लोग नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल हमारा सेक्शन होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। पहले थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इसीलिए पहले आप थ्योरी समझ लो। अगर आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा देन आप प्रैक्टिकल्स को भी बहुत अच्छे से समझोगे। इसी तरह से यहाँ पे टैग है इंस नाम का। तो इंस नाम का टैग है, इससे आप क्या करते हो, इंसर्टेड टेक्स्ट को ये डिफाइन करता है, मतलब एडिटेड टेक्स्ट। तो आप जब भी इंस टैग यूज करोगे तो जो भी इंसर्टेड टेक्स्ट है या एडिटेड टेक्स्ट है वो आपको वहां पे दिखाई देने लगेगा। तो इसको प्रैक्टिकल, मेन तो इसका जो प्रैक्टिकल सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है। तो ये जो टैग्स है ये फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज करते हैं हम लोग फॉन्ट के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए दिख रहा होगा आप लोग को, एक प्रोग्राम बना हुआ है, एक एचटीएमएल कोडिंग किया हुआ है यहाँ पे। तो क्या है, ये वेब पेज का ये आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड कोडिंग, यहाँ पे मैं आपको कोडिंग समझा दूं। तो एचटीएमएल तो सेम है, हेड सेम है। टाइटल क्या है, जो टाइटल बार में डालना है आपको, टाइटल टैग में डाल दिया आपने। बॉडी के अंदर लाइट ग्रीन कलर का चाहिए बैकग्राउंड, और जो टेक्स्ट है वो आप डार्क ग्रीन का कलर चाहते हो। तो इसी तरह से आप हेडिंग 1 H1 यूज कर रहे हो, आप देखो ये बोल्ड, बोल्ड भी दिख रहा है और बड़ा भी साइज है, क्योंकि यहाँ पे आपने हेडिंग 1 यूज किया है जो कि बड़ा साइज होता है सबसे। उसके बाद सेकंड लाइन में बोल रहा है कि आई एम बी, बी टैग यूज किया गया है यहाँ। बी मतलब कि ये जो टेक्स्ट है ये देखिए आप, ये बोल्ड हो गया है। तो बोल्ड हो गया है और यहाँ क्लोजिंग है। और यहाँ पे जितने भी टैग अभी थे ना वो सारे क्या थे, वो पेयर टैग थे। पेयर टैग, जिसको आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, पेयर टैग वो टैग है जिसका ओपनिंग टैग भी हो और क्लोजिंग टैग भी हो। तो देखिए बिग टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। तो अभी तक जितने देखे ना हम लोगों ने वो ज्यादातर पेयर टैग थे। तो बोल्ड करना है आपको, अगर आप टैग को क्लोज नहीं करोगे तो आगे के टेक्स्ट के ऊपर भी बोल्ड अप्लाई हो जाता है। तो ये आपका जो लाइन है ये देखिए ये बोल्ड हो चुका है। इसी तरह से आई टैग है। आई टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट को इटैलिक्स करता है। तो यहाँ देखिए आउटपुट में ये इटैलिक्स दिख रहा है, क्योंकि आपने इस इटैलिक वर्ड को टैग की मदद से इटैलिक्स कर दिया है। बी आर टैग क्या है, बी आर टैग वो टैग है जिससे आप न्यू लाइन ला सकते हो। जैसे एंटर की प्रेस करने से न्यू लाइन आ जाता है, उसी तरह से बी आर टैग करने से न्यू लाइन हो जाता है। अगर आप स्पेसिंग भी करना चाहें, लाइन स्पेसिंग, तो बी आर टैग से वो पॉसिबल है। तो अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 1 लाइन का स्पेस बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए यू टैग, यू टैग क्या करता है, वो अंडरलाइन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे अंडरलाइन हो गया ये वर्ड, क्योंकि यहाँ पे यू टैग यूज किया गया है। इसी तरह से बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइंस यहाँ पे यूज किए गए हैं, देखिए आप सब। बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन, इन तीनों टेक्स्ट में क्या हुआ है, ये सारी चीजें अप्लाई की गई है, इसीलिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन शो कर रहा है। हेडिंग टैग जो है यहाँ पे देख सकते हो H1 टैग है, ये बड़े से साइज में आ गया हेडिंग की तरह बोल्ड। तो ये क्या है, हेडिंग टैग है। अब आप देखो कि यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग टैग से क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग टैग से ये बोल्ड दिख रहा होगा आपको। इसी तरह से आप एम्फेसाइज टेक्स्ट देखिए, ये इटैलिक्स दिख रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है। बिग से क्या हो रहा है, बिग टैग क्या कर रहा है, आपके फॉन्ट को बिग दिखा रहा है, ये देखिए, नॉर्मल से बिग। और स्मॉलर, स्मॉल साइज से क्या हो रहा है, यहाँ देख सकते हो आप, ये आपके साइज जो फॉन्ट का साइज है उसको छोटा कर दिया है, इसका साइज छोटा हो गया है, नॉर्मल साइज से थोड़ा छोटा।
और नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा वो बिग टैग करता है। तो ये क्या है कि जो आपने ये कोडिंग की फॉर्मेटिंग करने के लिए इतने सारे, इसका ये आउटपुट है, ये राइट साइड में इसका आउटपुट है। तो अगर आप ये यूज करते हो तो आपका आउटपुट इस तरह से दिखता है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया फॉर्मेटिंग टैग्स के लिए। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम प्रैक्टिकल पे बेस्ड रखेंगे, जिससे आपको समझ में भी आए कि इसको कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक शेयर करें एंड थैंक यू।